प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवितावली के अन्य पक्षों के संबंध में बात करेंगे। देखिए, कवितावली भाषा की दृष्टि से ब्रज और अवधि का मिश्रण कही जा सकती है। इसलिए कुछ आलोचकों ने कवितावली की भाषा को ब्रजावधि नाम दिया है। मानस में यदि तुलसीदास ने अवधि को काव्य भाषा के उत्कर्ष तक पहुंचाया है, तो विनय पत्रिका में तत्कालीन काव्य भाषा ब्रज भाषा पर भी अपने पूर्ण अधिकार का परिचय दिया है और यह सिद्ध किया है कि अवधि के समान ब्रज भाषा में भी एक सशक्त रचना वे दे सकते हैं। जहाँ तक कवितावली का प्रश्न है, उसमें अवधि और ब्रज दोनों का मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि तुलसीदास का यह नवीन भाषा प्रयोग है। कवितावली के बालकांड में तुलसी ने राम का बाल वर्णन किया है। बालकांड का यह प्रसंग तुलसीदास के द्वारा वात्सल्य भाव की प्रस्तुति का एक सुंदर उदाहरण है। इसका आरंभ कवि ने एक सखी के माध्यम से अन्य सखी को संबोधित करते हुए किया है। सखी कह रही है कि आज सुबह के समय अयोध्या नरेश दशरथ की गोद में विराजमान शिशु राम के दर्शन किए। शिशु का वह अद्भुत सौंदर्य देखकर मैं चकित रह गई। विशेष रूप से बालक राम के खंजन के समान दो सुंदर काजल लगे नेत्रों का ऐसा आकर्षण था, मानो मुख रूपी चंद्रमा में दो नील कमल विकसित हो गए हों। कवि ने राम के शिशु रूप की छवि अन्य सवैयों में भी प्रदर्शित की है। राम के पैरों में नूपुर बज रहे हैं, हृदय पर मणियों की माला है, श्यामल देह पर पीले वस्त्र शोभा दे रहे हैं। इस रूप को यदि किसी ने अपने हृदय में स्थान नहीं दिया तो उसका जीवन व्यर्थ है। बालक राम कुछ बड़े हो जाते हैं और चंद्रमा खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। राम की अपने भाइयों के साथ की गई यह क्रीड़ा माताओं के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। राम के मुख पर कुंदकली के समान शोभा देने वाले दो दांत शोभा दे रहे हैं। उनकी मुखारबिंद पर घुंघराली केश राशि बिखरी हुई है। यह भी राम का एक अद्भुत रूप है। वयस्क होने पर राम सरयू के तट पर अपने सखाओं के साथ धनुष बाण लेकर क्रीड़ा करने लगते हैं। आगे चलकर राम किशोरावस्था को प्राप्त होते हैं। सीता स्वयंवर का प्रसंग आता है और लोचनाभिराम राम के गले में सीता जयमाला डालती हैं। इस प्रकार कवितावली के बालकांड में नवजात शिशु राम से लेकर किशोरावस्था प्राप्त राम की शोभा के अनेक दृश्य छंदोबद्ध किए गए हैं। तुलसीदास ने अपनी भावुकता सहृदयता से ऐसे प्रसंगों की अवतारणा की है जो कि सहृदय जन को आकर्षित करने वाले हैं। कवितावली के इन छंदों में तुलसी की इसी सहृदयता और भावुकता के दर्शन होते हैं। बालकांड के अंतर्गत वात्सल्य भाव को जगाने वाले राम की शिशु रूप को शैशव की क्रीड़ाओं और चपलताओं के साथ चित्रित करके तुलसीदास जी ने वात्सल्य वर्णन की अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कवि ने प्रसंगों की उद्भावना की है और अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार मुक्तक छंदों के माध्यम से राम के क्रमिक विकास की छवि अंकित की गई है। वात्सल्य रस का आलम्बन राम को बनाया गया है। उनके हाव भाव और चेष्टाओं के माध्यम से पाठक के हृदय में वात्सल्य भाव उदित होता है और वह वात्सल्य की रसानुभूति तक पहुंचता है। कवि ने एक अन्य सवैये के माध्यम से स्वयंवर के क्षणों में राम के रूप पर मुग्ध हुई जानकी का भी आकर्षक चित्रण किया है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूली गई, करते रही पलटारती नाही। कवि की यह मौलिक उद्भावना उनकी काव्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस प्रसंग में सीता को एक मुग्धा नायिका के रूप में उभारा गया है। अपने समय की काव्य रचना में प्रयुक्त होने वाले सवैया और कवित्व छंद बहुत लोकप्रिय छंद थे। कवितावली का बालकांड ही नहीं अपितु अन्य कांडों में भी इन्हीं दो छंदों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।
अपने समय की काव्य शैली और छंद रचना पर तुलसीदास की सुदृढ़ पकड़ का भी परिचय मिलता है। कवितावली की अयोध्या कांड के कतिपय छंदों को स्थान जो है आपके इस पाठ्यक्रम में दिया गया है। अयोध्या में राम के वनगमन का प्रसंग है। पिता के आदेश को शिरोधार्य कर राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उन्होंने राजसी वेश का परित्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर लिए हैं तथा राजसिक सुविधाओं का परित्याग कर नंगे पैर धूल भरे पथ पर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उन्हें जो ग्रामीण जन मिलते हैं वे दो राजकुमारों के बीच सीता को देखकर चकित रह जाते हैं। ग्रामीण स्त्रियां सीता से परिचय प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। सीता और राम का एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का प्रदर्शन भी कभी प्रसंग में आता है। कुल मिलाकर कवितावली की यह विषय वस्तु है। तुलसीदास ने कवितावली में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सहारा लिया है। उपमान तो प्रचलित और परंपरा ग्रही थे, किंतु उनके प्रयोग में नवीनता और मौलिकता प्रदर्शित की गई है। जैसे उदाहरण के लिए बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोती माल अमोलन की। इस प्रकार सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग भी कवितावली में दिखाई देता है। आज हमने कवितावली के संबंध में उसकी भाषा को लेकर और आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित छंद हैं उनको लेकर चर्चा की है। आगे हम इसके अन्य पक्षों पर विचार करेंगे।